नाम तो बड़े छोटे छोटे से है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। लेकिन जब आप इसे पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो ये बहुत बड़े होने वाले हैं। भौतिक विज्ञान में 2 नहीं 3 आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला है लेंस वाला, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, हमारे पर्यावरण के बारे में आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अरे बिना लिखे, अगर केवल पढ़ करके भी ये वाला चलेगा ना, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र वाला, तो भी आप इसके बारे में लिख करके आ जाओगे। देखिए वैसे तो विज्ञान में जितने चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबको आपको पढ़ करके जाना है, बिकॉज एग्जाम में आपके क्वेश्चन सारे चैप्टर से आने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन सारे चैप्टर्स के बीच में ना कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनका की वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि हाई वेटेज चैप्टर्स को हम देखने वाले हैं। बाकी सबको तो आप भूल जाए चलेगा भी, लेकिन इन सारे चैप्टर को बिल्कुल मत भूलिएगा आप सभी। तो देखिए कौन कौन से है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और लास्ट में हमारे साइंस में एक चीज और अलग से दे दिया है, विच इज प्राकृतिक संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन के नाम से अलग से भी थोड़ा सा दे दिया है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। रसायन विज्ञान की बात करें तो 2 आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। वैसे तो सारे पढ़ करके जाने, हमने कहा ना अगर आपके पास समय हो आप पढ़ सकते हैं तो सारे चैप्टर पढ़ करके जाइएगा, बिकॉज सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन इन चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सबसे पहला है तत्वों का वर्गीकरण। देखिए नाम तो सिंपल सा लग रहा है, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हमें पढ़ना होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये जो तत्वों का वर्गीकरण है ना, इसमें आ जाएगी पूरी की पूरी आवर्त सारणी। इसमें आ जाएगी आपकी पूरी आवर्त सारणी। और जब आप पूरी आवर्त सारणी को पढ़ लेंगे ना तो आपके छोटे छोटे प्रश्न एमसीक्यू वाले, लघु उत्तरी वाले और समटाइम्स दीर्घ उत्तरी वाले भी आपके आवर्त सारणी से सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब आवर्त सारणी नाम तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये कितना बड़ा है पता है ना आपको, आपने भी पढ़ा होगा। तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में तो जरूर से पढ़ करके जाइएगा, और आवर्त सारणी के बारे में इसी में आ जाएगा। द सेकेंड चैप्टर विच यू हैव कार्बन तथा उसके यौगिक। जब आप कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे ना तो इनमें आपका आ जाएगा IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण जो कि मैंने आप लोग को करवाया भी है। और IUPAC नामकरण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, तो IUPAC नामकरण आप पढ़ लेंगे। कार्बन उसके यौगिक में यही सारी चीजें तो आएंगी ना, तो इसे बिल्कुल ना भूलिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, जीव विज्ञान की बात की जाए, देन जीव विज्ञान में ऑल्सो आपके पास 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहला है जाप प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। लाइफ प्रोसेस इज गोना बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। नाम तो बड़े छोटे छोटे से है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। लेकिन जब आप इसे पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो ये बहुत बड़े होने वाले हैं। पोषण में आपको पूरे पोषण के बारे में पढ़ना है, उपचयी अपचयी क्रियाओं के बारे में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। श्वसन की बात करें तो श्वसन तंत्र आ जाएगा, फेफड़ों के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, पूरे तंत्र के बारे में पढ़ना होगा। परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ना होगा, पूरे परिवहन तंत्र में क्या हमारा हार्ट जो है उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। तो वो सारी चीजें पढ़ा भी दी गई हैं, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। अगली बात करें उत्सर्जन की, तो पूरा आपका जो उत्सर्जी वाले जो तंत्र है, वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में और गुर्दे के बारे में, ये सारी चीजें आपको उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने के लिए आ जाएंगी। जितने सारे ऑर्गन्स रहेंगे वो सारे पढ़ने पड़ जाएंगे। यानी जाप प्रक्रम हमारा बहुत बड़ा है, और इसी को अगर आप पढ़ लेंगे तो और कुछ पढ़िए ना पढ़िए एकदम हो ही जाने वाला है। दूसरी बात करें तो आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता में देखिए आते हैं मेंडल के नियम। आनुवंशिकता में आ जाते हैं आपके पास मेंडल के नियम, और ये मेंडल के नियम ही इम्पोर्टेंट है। और आनुवंशिकता जब आप पढ़ेंगे तो केवल मेंडल के नियम पढ़ना नहीं है, बाकी सारी चीजें भी पढ़नी हो जाएंगी। तो वही सब जब आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में 2 नहीं 3 आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं।
पहला है लेंस वाला। अब लेंस बताइए कितने प्रकार के, कमेंट करके बताइए। तो ये हो गया आपके लेंस वाला। दूसरा है गोलीय पृष्ठों पे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लीजिए। और ये सेकंड वाले में आ जाएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। तो जो प्रतिबिंब बनने के नियम है वो सारे शुभम ने आप लोग को पढ़ा दिए हुए हैं। फिजिक्स देखिए वही लेकर के चल रहे थे, उन्होंने बताया भी है। तो ये जो प्रतिबिंब बनने के नियम है वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो गोलीय पृष्ठों पे प्रकाश के परावर्तन वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। द थर्ड इज गonna be विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जब आप पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ऐसे ऐसे करके नियम ही उसमें आ जाएंगे। और विद्युत धारा के बारे में भी आ जाएगी, चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आपके कक्षा 10 कंप्लीट साइंस के। इसके बाद अगला है प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन एक अलग से ऐड कर दिया गया है, ये प्राकृतिक संसाधन वाला। और इस प्राकृतिक संसाधन ये बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, ये बहुत इजी है। इसमें आप केवल ये वाला पढ़ लीजिएगा, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र। अब ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ है ना। पारिस्थितिक तंत्र बताइए, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, हमारे पर्यावरण के बारे में आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अरे बिना लिखे अगर केवल पढ़ करके भी ये वाला चले गए ना, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र वाला, तो भी आप इसके बारे में लिख करके आ जाओगे। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope my dear friend that you all will be able to understood all these things। और हाँ याद रखिए चैनल पर होने वाला है द बिगेस्ट लॉन्च बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो जानने के लिए कि उस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, 3-4 महीने की प्लानिंग कैसे क्या क्या होने वाली है, बने रहिएगा चैनल पर। सारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको 1 रुपए भी उसके लिए नहीं देने हैं। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next